स्वागत है। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सांसदों के नए फ्लैट का उद्घाटन किया। भगवान दास मार्ग पर गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम से 3 टावर बनाए गए हैं, जिसमें सांसदों के 76 आवास तैयार हैं, यानी कि 76 सांसद इन 3 टावर में रह सकते हैं। इसके निर्माण में 17 महीने लगे और 188 करोड़ रुपए की इसमें कुल लागत आई है। हालांकि 76 फ्लैट बनाने के लिए 218 करोड़ रुपए की लागत रखी गई थी। ऐसे में निर्माण में 30 करोड़ रुपए की बचत की गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहाँ दिल्ली में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कई साल से अधूरे थे और अब इनका निर्माण हो रहा है और तय समय से पहले काम पूरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने सांसदों के नए आशियाने का इनॉग्रेशन किया है। 76 नए फ्लैट्स का इनॉग्रेशन किया है। आइए एक फ्लैट्स में आते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सबसे पहले फ्लैट्स में अंदर जाने के पहले नेम प्लेट लगा हुआ है। यहाँ पर उन सांसदों का नाम लिखा रहेगा और ऊपर अगर हम बात करें तो वहाँ पर फ्लैट नंबर जो है वो लिखा हुआ है। अब हम फ्लैट के अंदर आते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे ही फ्लैट के अंदर आते हैं, यहाँ पे आप देखिए, हालांकि आज पहला दिन है, इनॉग्रेशन हुआ है, तो यहाँ पर फूलों से सजाया हुआ है। यहाँ पर सू रैक्स की व्यवस्था की गई है। जब गेस्ट आएंगे या फिर बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ पर अपने शूज़ को रख सकते हैं। यहाँ पर जो सांसद रहेंगे वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे ही इंटर करते हैं, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक गेस्ट रूम की परिकल्पना की गई है। 16 बाई 11 लगभग 16 बाई 11 साइज की गेस्ट रूम की परिकल्पना की गई है। यहाँ पर बेड लगाया गया है। इसी तरह के बेड होंगे। 2 साइड टेबल की व्यवस्था की गई है। वार्डरोब की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर इसी के साथ जो गेस्ट बेडरूम है, इसी के साथ यहाँ पर देखिए सांसद के लिए एक ऑफिस की व्यवस्था की गई है। हम अन्य कमरे में आते हैं, अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़े से डाइनिंग हॉल की जो है वो परिकल्पना की गई है। यहाँ पर अगर हम डाइनिंग हॉल की बात करें तो लगभग 18 बाई 13 का ये डाइनिंग हॉल है। इसे डाइनिंग एरिया के साथ ही साथ किचन बनाया गया है। यहाँ पर हालांकि अगर हम डाइनिंग एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर सोफा की व्यवस्था की गई है और इसी से लगा हुआ बालकनी भी यहाँ पर है। अत्याधुनिक मॉड्यूलर किचन, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पूरी तरह से ये जो किचन है वो मॉड्यूलर बनाया गया है। इसी के साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किचन से ही लगा हुआ यहाँ पर स्टाफ रूम की भी परिकल्पना की गई है। स्टाफ में क्वार्टर की बात की गई है, ए एंड बी। इस तरह से कहीं ना कहीं सांसदों का जो जीवन होता है, सार्वजनिक जीवन होता है और कहीं ना कहीं जो लोग मिलने आते हैं तो फैमिली के लोगों के लिए एक अलग जगह की परिकल्पना की गई है। पूरी तरह से जो हॉल एरिया है या फिर गेस्ट रूम से अलग है। साथ ही साथ हम देखें ये फैमिली लाउंज जो है वो लगभग 18 बाई 14 का फैमिली लाउंज है और उसकी फैमिली लाउंज से जुड़ा हुआ एक पूजा में रूम यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर जो सांसद हैं वो पूजा कर सकेंगे। सांसदों के बेडरूम के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये बेडरूम 2 है। लगभग 19 बाई 14 का ये बेडरूम है। ये जो बालकनी है काफ़ी बड़ा बालकनी स्पेस है। जो अन्य जो लाउंज है उससे जुड़ा हुआ ये बालकनी स्पेस है, बड़ा बालकनी स्पेस है। बीडी मार्ग में यह स्थित है, जिसमें हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स की व्यवस्था की गई है। 76 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। 3 टावर बनाए गए हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती नाम के टावर बनाए गए हैं और यहाँ पर 76 फ्लैट्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें सांसद जो है वो रह सकते हैं। विनीत कुमार, न्यूज़ 18, दिल्ली। और अगली खबर भी दिल्ली से ही जुड़ी हुई है, जहां कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्हीं हालात को देखते हुए दिल्ली नोएडा सीमा पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लोगों का किया जा रहा है, ताकि कोई भी अगर कोरोना संक्रमित है तो वो उसे आगे ना फैलाए। तो तस्वीरें आप देखिए, जो अगर नोएडा का रहने वाला है तो उसे नोएडा वापस भेजा जा रहा है क्वारंटीन की सलाह देकर। अगर वो पॉजिटिव है, जो दिल्ली का है, तो दिल्ली, और अगर कोई आसपास में क्वारंटीन सेंटर अस्पताल है तो वहाँ। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की है, जहाँ पर बाकायदा लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते नोएडा प्रशासन ने यहाँ पर दिल्ली से नोएडा आने वालों की एंटीजन चेकिंग करने के आदेश दिए हैं। इस समय हम खड़े हैं डीएनडी बॉर्डर पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग गाड़ियों से दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं उनका एंटीजन चेक किया जा रहा है। यहाँ पे खास बात यह है कि गाड़ी में अगर एक आदमी है तो उसकी चेकिंग नहीं की जा रही है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग गाड़ी में मौजूद हैं तो उनकी यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है और यहाँ पर लोगों की चेकिंग की जा रही है। जिनका चेक अगर निगेटिव आ रहा है तो उनको नोएडा की तरफ जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी की रिपोर्ट
पॉजिटिव आ रही है तो उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर रहने वाला बंदा नोएडा का है तो उसको नोएडा में क्वारंटाइन किया जा रहा है, और अगर दिल्ली का है तो उसको दिल्ली में क्वारंटाइन किया जा रहा है। मैम ये बताइए, अभी तक कितने लोगों की चेकिंग की है आपने? अभी तक यहाँ पे 58 हुए हैं। क्या नियम है, अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके साथ क्या किया जा रहा है? अगर जो बंदा नोएडा का होगा तो नोएडा में उसको होम आइसोलेट किया जाएगा, या जो सेक्टर 125 में जो कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पे आइसोलेट किया जाएगा। एंटीजन चेक हो रहा है? हाँ, रैपिड एंटीजन का टेस्ट चेक। कितनी देर में रिपोर्ट आ रही है? हाँ, 10 से 15 मिनट में। तो सुना आपने 10 से 15 मिनट में यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है। जैसा कि डॉक्टर्स का भी कहना है कि अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको होम क्वारंटाइन किया जाता है, और अगर निगेटिव रिपोर्ट आती है तभी नोएडा में जाने की इजाज़त है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और रुख अयोध्या का, जहां कार्तिक पूर्णिमा के पहले चरण में 14 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो चुका है। भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु, साधु, संत परिक्रमा में शामिल हो रहे हैं। जगह जगह स्वयंसेवी संगठन भी है जिन्होंने शिविर लगाए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और वही कोरोना काल है तो ऐसे में प्रशासन ने भी पूरी नजर रखी है और पहले लोगों से अपील की थी कि कम से कम संख्या में यहाँ आए। उसका असर भी दिख रहा है। अगर पिछले साल की हम बात करते हैं तो 20 लाख लोगों ने 14 कोसी परिक्रमा की थी, लेकिन इस बार संख्या काफी कम है। और जो जरूरी भी है कि लोग कम से कम निकलें ताकि कोरोना भी कम से कम फैले। खास करके एनसीआर के इलाके में लगातार कोविड के दूसरे वेव की जो है वो दस्तक दिखाई दे रही है। वहाँ केसेस का बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सभी जो आसपास के जनपद हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे भी अपील की है कि वो अपने ज़िलों में शांति समिति की बैठकें करें और ट्रैफिक डाइवर्जन लगाएं ताकि लोग जो हैं वो भीड़ भाड़ में कम आएँ। और साथ ही जो है यहाँ हमारे ज़िले की भी बॉर्डर पे हर जगह चेकिंग टीमें लगी हुई हैं और डाइवर्जेंस लगे हुए हैं ताकि कम से कम भीड़ भाड़ जो है इस परिक्रमा में हो सके। कोविड को देखते हुए जो प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी उसका पूरा पालन अयोध्या की जनता कर रही है। जगह जगह पर शासन प्रशासन का जो सहयोग मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। और लोगों में इस बार कोरोना काल में भी जो भीड़ निकल के आई है तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों से बिना आग्रह है कि जो 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। हम मौजूद हैं इस समय परिक्रमा पथ पर। अक्षय नवमी लग चुकी है और लोगों ने यहाँ पर परिक्रमा उठाया हुआ है। हालांकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत बाहरी लोगों का प्रवेश इस बार नहीं दिया जा रहा है, केवल अयोध्या के स्थानीय लोग ही परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। कब बजे परिक्रमा कितने बजे उठाया है आपने? 2 बजे। कहाँ से उठाया? हनुमानगढ़ी। क्या आपको इस बार भीड़ दिखी? नहीं, हर बार की अपेक्षा कम, बहुत कम है। क्या कारण रहा? कितनी बार आप लोगों ने परिक्रमा किया है? 4 साल हो गया है। 4 साल? 4 साल जी। मुझे 15 इस बार जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव ये लग रहा है कोरोना की वजह से थोड़ा सरकार पर है कि मतलब ज़्यादा भीड़ न लगाई जाए, इसलिए सुरक्षा भी रहेगा। आप मेडिकल की तमाम टीमें लगी हैं तमाम जगह जगह पर, क्या इंतजाम है? चूँकि आपने नाका से उठाया और आप अयोध्या पहुँचे हैं तो क्या इंतजाम हैं परिक्रमा मार्ग पे? कहीं मेडिकल की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? तो ये हमारे साथ। उधर मथुरा की बात करें तो गोपाष्टमी के बाद आज कंसवध और अक्षय नवमी की परिक्रमा यहां पर हो रही है। ब्रज के लोग आस्था और पूरे विश्वास में डूबे हुए 3 वन की परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं विश्राम घाट स्थित चतुर्वेदी समाज के लोग कंसवध के लिए पारंपरिक लाठियों को तेल पिला रहे हैं। तो देश भर में एकमात्र मथुरा वो स्थान है जहां इस तरह का पारंपरिक आयोजन होता है। चतुर्वेदी समाज में विशेष उत्साह और उल्लास आज नजर आ रहा है। तो इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।